Good morning students. Today we will start chapter number 1 number system of class 9th. इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए रियल नंबर्स. व्हाट इज़ रियल नंबर? रियल नंबर क्या है? एक्चुअली जो भी नंबर जो एग्जिस्ट करता है या नेचुरली जो नंबर है इट इज़ नोन एज रियल नंबर. वो रियल नंबर ही तो हुआ. तो रियल नंबर को और अच्छी तरह समझने के लिए हमने इसको कैटेगरी में डिवाइड किया है. रियल नंबर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, विथ डेसिमल नंबर और विदाउट डेसिमल नंबर. देखिए अभी तक जितने भी नंबर्स आपने स्टडी किए हैं, जितने भी नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा है, तो आपने सिर्फ दो ही टाइप के नंबर्स अभी तक पढ़े हैं, या तो डेसिमल नंबर और या फिर विदाउट डेसिमल नंबर. दो ही टाइप के नंबर आपने पढ़े हैं. या तो नंबर होते हैं डेसिमल में और या फिर होते हैं विदाउट डेसिमल में. तो हम दोनों ही टाइप्स के नंबर्स को डिटेल में स्टडी करते हैं. ठीक है. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विदाउट डेसिमल नंबर. व्हाट इज़ विदाउट डेसिमल नंबर? तो विदाउट डेसिमल नंबर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन एंड -1, -2, -3 अप टू सो ऑन. तो विदाउट डेसिमल नंबर जो है वो भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे. तो आप देखें 1 से स्टार्ट करके 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन जितने भी नंबर्स होते हैं, these number are known as positive integers. These numbers are known as positive integers. 0 will be 0 integer. 0 खुद अपने आप में क्या है? 0 इंटीजर है. अब नेगेटिव साइड पर हम देखें तो -1, -2, -3 अप टू सो ऑन, ये जो नंबर हैं ये सभी नंबर्स कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. ये नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे. तो विदाउट डेसिमल जो नंबर हैं इनको ही हम बोलते हैं इंटीजर्स. और इंटीजर्स को भी अगर हम कैटेगरी में डिवाइड करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है. देखें जो पॉजिटिव नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर्स मीन्स 1 से स्टार्ट करके और अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स हैं, ये नंबर क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं. और पॉजिटिव इंटीजर्स ही नेचुरल नंबर होती हैं. नेचुरल नंबर्स होती हैं. मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दीज नंबर ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर्स. यानी इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं. और क्या बोलते हैं इनको? काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स. देखिए इंटीजर्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स. जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं दीज ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर्स, और इन्हीं को हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स. तो अगर नेचुरल नंबर हमसे पूछते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आप क्या बोलेंगे? 1 से स्टार्ट करके 1, 2, 3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, या नेचुरल नंबर हैं, या फिर काउंटिंग नंबर्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट नंबर आते हैं होल नंबर्स. होल नंबर्स. व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर्स क्या होते हैं? देखें, इफ वी मर्ज 0 विथ पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर हम 0 को पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ मर्ज कर दें तो ये जो नंबर्स बने 0 से इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स बनते हैं, दीज नंबर आर नोन एज होल नंबर्स. मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, इन नंबर्स को हम बोलते हैं होल नंबर्स. इस नंबर्स में आप ध्यान से देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन ये तो हैं ही. इसमें हमने 0 को भी क्या कर दिया? मर्ज कर दिया. तो 0 को मर्ज करने के बाद ये नंबर्स कहलाते हैं होल नंबर्स. क्लियर है? पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से लेके अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक थे, उसमें अगर अपन जीरो इंटीजर को भी ऐड कर देंगे तो अब ये नंबर हो जाएंगे होल नंबर. नेगेटिव साइड पर आप जो नंबर देख रहे हैं -1, -2, -3 अप टू सो ऑन, दीज नंबर आर नोन एज नेगेटिव इंटीजर्स. इन नंबर्स को हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं.
क्लियर है। तो इस पार्ट में हमने देखो विदाउट डेसिमल नंबर्स को डिस्क्राइब किया है, और विदाउट डेसिमल नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स भी डिफरेंट टाइप्स के, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। और इफ़ वी मर्ज जीरो विथ पॉजिटिव इंटीजर्स इज नोन एज होल नंबर्स, तो वो क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। कुछ और नंबर्स भी होते हैं जैसे प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स एटसेट्रा, और भी नंबर्स होंगे। तो इनके बारे में इस चैप्टर में आगे हम डिटेल से स्टडी करेंगे। बट अभी जो हम मेन कंसंट्रेट कर रहे हैं दैट इज़ रियल नंबर। रियल नंबर को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो रियल नंबर के अंदर अभी हमने विदाउट डेसिमल वाला जो उसका पार्ट है उसको देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं विथ डेसिमल नंबर। विथ डेसिमल नंबर क्या होते हैं? देखिए अभी तक हमने जो डेसिमल नंबर्स देखे हैं वो 3 टाइप के नंबर्स हमने देखे हैं। ये अलग बात है कि अभी तक हमने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, इतना गौर नहीं किया, तो अब हम उसको ध्यान से समझेंगे। देखिए विथ डेसिमल नंबर जो हैं वो आपने 3 कैटेगरी के अंदर देखे हैं। हमने इनको भी कैटेगराइज कर दिया और एक एक करके हम समझते हैं। देखो फर्स्ट टाइप के नंबर जैसे फॉर एग्जांपल 1.2, 1.2 इस टाइप का जो नंबर है, इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। कौन सा नंबर? टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब ख़त्म हो जाना, मतलब ख़त्म। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी डिजिट को डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने पर उसके लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0। 0 आ गया, इट मीन्स क्वेश्चन ख़त्म हो गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया, या फिर क्वेश्चन टर्मिनेट हो गया। तो इट मीन्स ये जो डिजिट आई 1.2 डेसिमल के बाद 1 डिजिट, या डेसिमल के बाद 2 डिजिट, या डेसिमल के बाद 3 डिजिट आने के बाद रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड, इस टाइप के जो नंबर हैं उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे 1.2, 2 के बाद क्वेश्चन फिनिश हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ये नंबर कहलाएगा टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टाइप के नंबर में आप देख रहे हैं कि इसमें डेसिमल के बाद, इस टाइप के नंबर में क्या होता है? डेसिमल के बाद कोई पर्टिकुलर ब्लॉक या कोई पर्टिकुलर डिजिट वो रिपीट होगी बार बार। जैसे इस नंबर में अपन देख रहे हैं 1 2 1 2 1 2, यानी 1 2 जो डिजिट है वो बार बार, यानी वो जो ब्लॉक है 1 2 वो बार बार रिपीट हो रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, बट जो डिजिट है वो बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, 1 2 1 2 1 2, और क्वेश्चन आगे कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो इस टाइप की डिजिट्स अगर हमको मिलती है तो डेट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म। इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही है, ये कंटिन्यू चलती जा रही है। और रिपीटिंग मतलब उसमें एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऐसा है जो बार बार, यानी पर्टिकुलर डिजिट ऐसी हैं जो बार बार क्या होती जा रही हैं? रिपीट होती जा रही हैं। तो इसलिए इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म। रिपीटिंग के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं डेट इज़ कॉल्ड रिकरिंग। तो इसको हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टर्म्स। क्लियर है? ठीक है। अब एक और थर्ड टाइप के नंबर देखें। इस नंबर में क्या हो रहा है कि डेसिमल के बाद ना तो डिजिट टर्मिनेट हो रही है, ना कोई ब्लॉक या कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। इसमें हर बार एक नई डिजिट आती जा रही है, जैसे 1.23856 और इसके आगे भी डिजिट आती जा रही है कंटिन्यू। मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ना तो 0 आ रहा है रिमाइंडर में, ना ही कोई ब्लॉक इसमें रिपीट हो रहा है, बट हर बार डिफरेंट डिजिट आती जा रही है और क्वेश्चन कंटिन्यू चला जा रहा है। तो इस टाइप का जो नंबर है, जो इस टाइप के जो नंबर हमको मिलते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग ना तो वो ख़त्म हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग ना ही उसमें कोई ऐसी डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है, बट डिफरेंट डिजिट्स उसमें कंटिन्यू आती जा रही है। तो ये डेसिमल के अंदर हमको ये 3 टाइप के नंबर्स देखने को मिलेंगे। या तो नंबर होंगे टर्मिनेटिंग नंबर, या होंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, और या फिर होंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखो रियल नंबर्स के अंदर हमने कैटेगरी में डिवाइड किया था विथ डेसिमल नंबर एंड विदाउट डेसिमल नंबर। तो विदाउट डेसिमल नंबर में हमने नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर, होल नंबर्स को देखा,
और विथ डेसिमल के अंदर हमने टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स को देखा। ठीक है, अब देखें, इसमें ध्यान से देखना, जो अब इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें हमको समझनी है, जो मेन बेस है इस चैप्टर का, दैट इज़ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में हम समझने जा रहे हैं। तो देखें, इसके अंदर टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। ध्यान देना, टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को कंबाइंडली क्या बोला जाता है? रैशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर जो हैं वो या तो टर्मिनेटिंग टाइप के होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप के होंगे। क्लियर? ओके। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। क्लियर? रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। फर्दर जब इसमें और स्टडी किया रैशनल नंबर्स के अंदर, जब हमने और स्टडी किया तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये निकल के आई कि जो रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। स्टडी से क्या पता चला कि जो रैशनल नंबर्स हैं उनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और वेयर P and Q are any integers and Q is not equal to 0। क्या प्रॉपर्टी फाइंड हुई इससे? कि रैशनल नंबर्स को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और P और Q, यहाँ P और Q क्या है? एनी इंटीजर्स, कोई सा भी इंटीजर्स। अभी हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे जिसमें आपको ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। बट क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है इसलिए हम इसमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन कुछ डेफिनेशंस ही देख रहे हैं। तो यहाँ आप सिर्फ ये समझें कि रैशनल नंबर्स को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर P एंड Q आर एनी इंटीजर। P और Q जो है वो कोई सा भी इंटीजर है, और बट Q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो इस फॉर्म को हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। क्लियर? तो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। इसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हम इसको और स्टडी करेंगे। तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा जो अभी हमने ये समझे हैं रैशनल नंबर्स और प्राइम नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, जिसमें हम और डिटेल से देखेंगे। ओके, थैंक यू।